Hello everyone, welcome back on our YouTube channel Failure to Success. Uh, एसएससी CHSL 10+2 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी बच्चे काफी समय से वेट कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए की जो तैयारी करते हैं एसएससी की जिसका लेवल होता है 10+2। एक तो सीजीएल होता है अभी उसका आया नहीं है और ये 10+2 के लिए है। इसका नोटिफिकेशन आ गया है तो इसकी कुछ देख लेते हैं कि भाई एजुकेशन लेवल जैसे इसमें लिखा है कि मिनिमम 10+2 होना चाहिए। बाकी जो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म ये आपका 8/4/2024 से 7/5/2024 यानी कि लगभग एक महीना आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया है। और इसमें जो लास्ट डेट और टाइम है फॉर्म रिसीव की वो 7 मई रहने वाली है। और इसके अलावा लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट वो आप 8 मई तक करेंगे रात 11 बजे तक। और जो विंडो एप्लीकेशन करेक्शन के लिए रहेगी ओपन रहेगी 10/5 से 11/5/2024 तक ये ओपन रहेगी। बाकी जो टेंटेटिव डेट है एग्जाम कराने की इनकी वो अभी इन्होंने जून और जुलाई के बीच में इन्होंने दी है 2024 में ही। बाकी जो टायर 2 होता है इसमें सेकंड स्टेज जो होती है उसके लिए जो अभी डेट है वो इन्होंने कोई नोटिफिकेशन अभी उसका नोटिफाइड नहीं किया है। बाकी एज जो इसमें रहने वाली है जो मिनिमम एज रहेगी 27 साल। और जो मैक्सिमम एज रहेगी वो आपकी हम्म, इसमें उल्टा हो गया। जो मिनिमम एज रहेगी वो 18 साल रहने वाली है और जो मैक्सिमम एज रहेगी वो आपकी 27 साल रहेगी। बाकी एज रिलैक्सेशन भी है इन केस ऑफ SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड के केस में भी इसमें एज रिलैक्सेशन दे रखा है तो वो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार उसको देख लेंगे। नोटिफिकेशन में सब दिया है। बाकी ये जो वैकेंसीज आती हैं इसमें 3 तरह की पोस्ट फिल की जाती हैं। पहली होती है LDC या फिर इसको JS से भी बोलते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। इसमें इसका पे लेवल 2 दे रखा है और बाकी इसमें जो सैलरी रहेगी इन टर्म्स ऑफ रुपीज वो भी इसमें इन्होंने दे रखा है। बाकी जो सेकंड पोस्ट भरी जाती है DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। इसका जो पे लेवल है पे लेवल 4 रहने वाला है इसका। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A इसका लेवल 4 रहेगा और इसमें जो सैलरी है 25,500 से 81,100। तो इसके अंदर ये दे रखा है। बाकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं नंबर ऑफ जो वैकेंसी हैं वो 3,712 अभी तक टेंटेटिव है। बाकी अप्रोक्सीमेटली इतनी है, बाकी बढ़ भी सकती हैं। और अभी तो इस नोटिफिकेशन में वैकेंसी इतना ही दिया है। बाकी टायर आपको रिजर्वेशन आपकी कैटेगरी के अनुसार रहेगा। बाकी इसमें आपका जो एज रिलैक्सेशन में बोल रहा था वो ये सब दे रखा है कि इन केस ऑफ SC ST 5 इयर्स का है, OBC में 3 इयर्स का है। और इस तरीके से सारा कैटेगरी वाइज आप अपनी देख लीजिए कहाँ पर आप एलिजिबल हैं। और बाकी अगर सिलेबस की अगर आप बात करोगे इसमें टायर दो टायर में एग्जाम होता है 1 और 2। 1 में जो है 100 नंबर का पेपर होता है और 100 नंबर के पेपर में आपका रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आपकी पूछी जाती है जो कि 25-25 नंबर के चारों पार्ट में से 25-25 नंबर की के क्वेश्चंस होते हैं MCQ बेस्ड। और जो टाइमिंग रहता है उसमें 60 मिनट की टाइमिंग रहती है। और बाकी इसके जो मार्क्स होते हैं वो पेपर 2 में काउंट नहीं होते हैं। जो फाइनल सिलेक्शन बनता है वो पेपर 2 के यानी कि जो टायर 2 जिसमें कहते हैं उसके बेसिस पर होता है। उसका पैटर्न देख लेते हैं क्या क्या रहने वाला है। उसमें आपका जो सेक्शन 1 रहेगा और सेक्शन 1 के भी अंदर 2 मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, जिसमें मैथमेटिकल और रीजनिंग आपकी पूछी जाती है। 30-30 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इस प्रकार 60 60 × 3 यानी कि 180 नंबर के आपके ये 2 सेक्शन होने वाले हैं। बाकी अगर सेकंड सेक्शन की अगर आप बात करोगे, सेकंड सेक्शन के अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। और सेकंड मॉड्यूल में जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस यानी कि 20 + 40 + 20 60 60 थी 180 यानी कि 180 नंबर के आपका ये वाला सेक्शन रहने वाला है।
बाकी सेक्शन थर्ड में आपके 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है 45 मार्क्स का। इसके अलावा स्किल टेस्ट होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी हो जाता है। बाकी इसमें आपका स्किल टेस्ट एक्सेप्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, ये पूरे अगर आप नोटिफिकेशन को डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो वहां पर सिलेबस भी इस नोटिफिकेशन में दे रखा है। इस पूरे नोटिफिकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके फॉर्म भरने से पहले इसको से गो थ्रू एक बार आप हो लीजिएगा। बाकी सिलेबस वगैरह ये दिया ही है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का नंबर सिस्टम दिया है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये आपका क्वांट का सिलेबस है। बाकी जनरल अवेयरनेस आती है इसमें। तो फॉर्म की डेट तो स्टार्ट हो चुकी है, आप कोशिश कीजिएगा फॉर्म को शुरू में ही भर लें। फायदा इससे ये होता है कि लास्ट में वेबसाइट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, और अगर तैयारी कर रहे हो आप तो देन फॉर्म को फिल करके अपनी तैयारी में लग जाइए। तो आई होप के वीडियो काफी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।